आज गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने किया था ऐलान। दिल्ली के प्रगति मैदान में सुबह 11 बजे होगा कार्यक्रम। गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत 16 मंत्रालय और विभाग एक साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आएंगे। एक साथ प्लानिंग से लेकर योजना को लागू करने के बारे में मिलेगी जानकारी। G20 समिट में बोले पीएम मोदी, आतंकवाद और कट्टरवाद का धरती न बने अफगानिस्तान। पीएम मोदी ने कहा, अफगान महिलाओं, अल्पसंख्यकों के अधिकार न छीने जाएं। कुपोषण से जंग लड़ रहे अफगानिस्तान के हालात पर हर भारतीय चिंतित। मानवाधिकार के बहाने पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। कहा, राजनीतिक रंग और चश्मे से देखने पर होता है मानवाधिकार का हनन। पीएम ने मानवाधिकार को लेकर सिलेक्टिव अप्रोच पर उठाए सवाल। कहा, अपने हिसाब से मानवाधिकार हनन देखने की मानसिकता मानवाधिकारों को पहुंचाती है नुकसान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मोदी सरकार की नीतियां मानवाधिकार की रक्षा करने वाली हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने अटल मिशन अमृत 2.0 को साल 2025-26 तक के लिए दी मंजूरी। शहरों में साफ पानी की सप्लाई और स्वच्छता सेवा देना है मकसद। कैबिनेट की बैठक में खाद सब्सिडी बढ़ाने का फैसला। फॉस्फेट व पोटैश खाद पर 28,655 करोड़ की मिलेगी सब्सिडी। आम लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा। सीएनजी और पीएनजी फिर हुई महंगी। 12 दिनों के अंदर दूसरी बार सीएनजी और पीएनजी के बढ़े दाम। दिल्ली में सीएनजी के दाम ₹2.28 प्रति किलो की बढ़ोतरी के साथ आज से ₹49.76 में मिलेगी 1 किलो सीएनजी। दिल्ली में ₹2.10 प्रति एससीएम महंगी हुई पीएनजी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने ट्वीट कर दी जानकारी। आईएमएफ का अनुमान, इस साल भारत की अर्थव्यवस्था में 9.5% का होगा इजाफा। खुदरा महंगाई दर सितंबर में घटकर 4.35% पर आई। पिछले 10 महीनों में महंगाई सबसे कम। देश के उद्योगों ने भी खुशखबरी दी। अगस्त में औद्योगिक उत्पादन में 11.9% का इजाफा। मैन्युफैक्चरिंग और खनन क्षेत्र का कर रहा है अच्छा प्रदर्शन। कजाकिस्तान में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, जलवायु परिवर्तन और महामारी की तरह ही आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो दुनिया। भारत चीन के बीच 13वें दौर की बातचीत को लेकर राहुल गांधी का पीएम पर तंज। कहा, मिस्टर 56 इंच लाल आंखें क्यों नहीं दिखा देते। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारतीय सेना ने पुंछ एनकाउंटर में शहीद हुए 5 जवानों को श्रद्धांजलि दी। महबूबा मुफ्ती की केंद्र सरकार को चेतावनी, बेगुनाहों को जेल में डालते रहे तो होंगे गंभीर परिणाम। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी तरुण चुघ का बयान, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का खात्मा करेगा भारत। आज राहुल गांधी की अगुवाई में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर सौंपेगा ज्ञापन। राष्ट्रपति से मिलने वाले 7 सदस्यों कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल में प्रियंका वाड्रा भी शामिल। ए के एंटनी, गुलाम नबी आजाद, अधीर रंजन चौधरी और केसी वेणुगोपाल भी रहेंगे मौजूद। लखीमपुर खीरी में अंतिम अरदास में शामिल हुई प्रियंका गांधी। मारे गए किसानों को दी श्रद्धांजलि। जयंत चौधरी भी अंतिम अरदास में हुए शामिल। मंच पर नहीं मिली जगह। लखीमपुर में बोले राकेश टिकैत, केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ तो होगा बड़ा आंदोलन। 26 अक्टूबर को लखनऊ में इकट्ठा होंगे किसान। लखीमपुर हिंसा में गिरफ्तार ड्राइवर शेखर भारती की पुलिस रिमांड को लेकर आज होगी सुनवाई। लखीमपुर हिंसा के आरोपी अंकित दास के ड्राइवर को कोर्ट ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा। सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी पर निशाना। लखीमपुर हिंसा की तुलना हनुमानगढ़ में दलित की मौत से करने को बताया बेवकूफी। दिग्विजय चौटाला का संयुक्त किसान मोर्चा पर निशाना। कहा, किसानों की जिद की वजह से सरकार से बातचीत रुकी। जेजेपी की जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय चौटाला की मांग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एसडीएम कोर्ट की जगह कृषि अदालत को दिया जाए प्रावधान। कोयला संकट पर एक्शन में पीएम मोदी। बिजली और कोयला मंत्री के साथ की बैठक। 1 हफ्ते में हालात सुधरने की उम्मीद जताई। बिजली संकट से निपटने के लिए एक्शन में सरकार। एनटीपीसी और डीवीसी को दिल्ली की जरूरत के हिसाब से बिजली देने को कहा। ऊर्जा मंत्रालय की राज्यों को चेतावनी, लोगों को बिजली सप्लाई करने के बजाय दूसरे राज्यों को महंगे रेट पर बिजली बेची तो कोटे से कटेंगे पैसे। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, इंपोर्टेड कोयले के चलने की वजह से पावर प्लांट करीब 20 दिन से बंद या कम प्रोडक्शन हो रहा है। प्रहलाद जोशी ने किसी राज्य का नाम लिए बिना कहा, कई राज्यों ने कोयला नहीं भेजने का अनुरोध किया था। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत का वादा, कोयला संकट के बावजूद लोड शेडिंग नहीं होने देंगे। 27 में से सिर्फ 4 पावर प्लांट बंद हुए हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा, कोयले की कमी से इनकार करना बेईमानी। इस संकट से निकलने की जिम्मेदारी केंद्र की है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में हुए शामिल। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ नौसेना का मालाबार अभ्यास शुरू हुआ। बंगाल की खाड़ी में हो रहा है दूसरे चरण का अभ्यास। अमित खरे प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार नियुक्त किए गए। 2 साल के लिए हुआ कॉन्ट्रैक्ट।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुर्गा पूजा की बधाई दी। ऐसे समाज का निर्माण करें जहां महिलाओं को मिले अधिक सम्मान, कहा। पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे योगी आदित्यनाथ। लोकार्पण समारोह की व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक भी हुई। 20 अक्टूबर को पीएम मोदी कुशीनगर पहुंचकर एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। बरवा फॉर्म में होगी जनसभा। एयरपोर्ट पर समीक्षा बैठक करने के बाद योगी भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली पहुंचे। तथागत की शयन मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा का दर्शन पूजन किया। चीवर चढ़ाकर परिक्रमा भी की। आज गोरखपुर में महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय का उद्घाटन करेंगे सीएम योगी। एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश में और बेहतर रूप से लागू होगी लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना। सीएम शिवराज ने दिए निर्देश, कहा लाडली को बचाना नहीं, लाडली को बनाने की भी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का हो सकता है नया चुनावी नारा, सोच ईमानदार, काम दमदार, फिर एक बार बीजेपी सरकार। समाजवादी विजय यात्रा पर आज जालौन और कानपुर देहात पहुंचेंगे अखिलेश यादव। विजन 2022 के लिए मंगलवार से शुरू की है यात्रा। अखिलेश यादव ने कहा उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी का सफाया करेगी, पिछड़ों को बीजेपी ने धोखा दिया। अखिलेश यादव के निशाने पर पीएम मोदी बोले, कहा था गंगा साफ कर देंगे, अभी तक तो हुई नहीं। कानपुर के घाटमपुर से अखिलेश का बीजेपी पर निशाना। लखीमपुर कांड के आरोपी के पिता पर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है कोई। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव की यात्रा आज पहुंचेगी आगरा। शिवपाल ने मंगलवार को सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत की थी। यात्रा के दौरान बोले शिवपाल यादव, समाज, विचारधारा और सेक्युलर लोग एक साथ आए, आसानी से सत्ता का परिवर्तन होगा। अखिलेश पर भी बोले शिवपाल यादव, अगर आशीर्वाद लेना है तो चाचा के पास आए, चाचा कर देंगे माफ। 14 अक्टूबर को हरीश रावत वेणुगोपाल से मिलेंगे। सिद्धू पंजाब प्रदेश कमेटी के संबंधित संगठनात्मक मामलों पर होगी चर्चा। राजस्थान में दलितों पर अत्याचार को मायावती ने बताया शर्मनाक, कहा कांग्रेस का नेतृत्व चुप, अपने नेताओं के बोलने पर भी लगाई है पाबंदी। आज बांग्लादेश युद्ध पर फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे सोनिया गांधी और राहुल गांधी। कांग्रेस मुख्यालय में लगाई गई है प्रदर्शनी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे एनसीपी प्रमुख शरद पवार। राज्य और देश की मौजूदा राजनीतिक मामलों पर करेंगे बात। वीर सावरकर पर मोहन भागवत का बयान सामने आया, कहा देश में सावरकर को बदनाम करने की मुहिम चली, सावरकर के बारे में सही जानकारी का अभाव। मोहन भागवत ने सावरकर की किताब का विमोचन किया, कहा सावरकर ने कभी तुष्टीकरण का प्रचार नहीं किया। दिल्ली में वीर सावरकर पर बुक लॉन्च कार्यक्रम में पहुंचे थे मोहन भागवत। संघ प्रमुख ने कहा अगला नंबर विवेकानंद, दयानंद और स्वामी अरविंद का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सावरकर को बताया भारत का नायक। सावरकर सच्चे राष्ट्रवादी, उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, कहा। दिल्ली के लक्ष्मीनगर से पाकिस्तानी आतंकवादी गिरफ्तार किया गया। उसके पास से AK-47, गोला बारूद और पिस्टल बरामद की गई। आतंकी अशरफ ने जम्मू कश्मीर में कई आतंकवादी घटनाओं में शामिल होने का दावा किया। बात कबूली, दावों की जांच में जुटी पुलिस। 14 दिन की पुलिस कस्टडी में आतंकी अशरफ, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल करेगी पूछताछ। दिल्ली में आतंकी के पकड़े जाने के बाद राजधानी के हर जोन में हाई अलर्ट। बाजार में गाड़ियों के साथ दुकानों की तलाशी जारी। बाजारों की सुरक्षा पर दिया जा रहा जोर। दिल्ली के हर भीड़भाड़ वाले इलाके पर सीसीटीवी से रखी जा रही पैनी नजर। 18 अक्टूबर को होगा डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम की सजा का ऐलान। 4 अन्य आरोपियों को भी कोर्ट सुनाएगा सजा। कानपुर के मनीष गुप्ता हत्याकांड में 2 और पुलिस वाले गिरफ्तार किए गए। 6 में से अब तक 4 पुलिस वाले गिरफ्तार। क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी आज। कोर्ट ने एनसीबी से मामले में मांगा है जवाब। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने खारिज किया समीर वानखेड़े का आरोप, कहा वानखेड़े पर नजर रखने के आदेश दिए। जबरन वसूली कर रैकेट चलाने के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर को ईडी ने फिर 11 दिन के लिए रिमांड पर लिया। अभिनेत्री लीना मौर्य पॉल भी 5 दिन की कस्टडी में। बिहार के छपरा से सूरज जा रही ताप्ती गंगा एक्सप्रेस जौनपुर में पटरी से उतरी। इंजन के पटरी से उतरने की खबर मिलते ही यात्रियों में भगदड़, कोई हताहत नहीं। राजस्थान के धौलपुर में कार जीप की टक्कर, सड़क हादसे में 3 की मौत, 12 घायल। बेंगलुरु के बेल्लूरी स्ट्रीट सोशल मीडिया मैनेजमेंट कंपनी पर आईटी ने मारा छापा। कंपनी डिजाइन बॉक्स पर 8 आईटी अधिकारियों की टीम की छापेमारी। केरल में बारिश का कहर, बाढ़ में डूबे कई क्षेत्र। कुन्नूर में 3 लोगों ने गंवाई जान, कई मकानों को हुआ नुकसान। पूर्व मंत्री सेवा सिंह सेखवा को श्रद्धांजलि देने पंजाब के गुरदासपुर पहुंचे केजरीवाल। आप से पहले अकाली दल में उपाध्यक्ष थे सेवा सिंह सेखवा। माता का जागरण देखने जालंधर के देवी तलब मंदिर भी पहुंचे केजरीवाल। 2 दिन के दौरे पर पंजाब गए हैं केजरीवाल, आज कारोबारियों से करेंगे मुलाकात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्र में गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में आरती की।
कोलकाता में बीजेपी का दुर्गा उत्सव, ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर में भव्य आयोजन। कोलकाता में बुर्ज खलीफा की थीम पर बना दुर्गा पूजा पंडाल, देखने उमड़े लोग। 145 फीट ऊंचे इस बुर्ज खलीफा में 6000 एक्रिलिक शीट का किया गया है इस्तेमाल। देर रात बुर्ज खलीफा में बंद हुआ लेजर लाइट शो। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने के बाद लिया गया फैसला। लेक सिटी के श्रीभूमि स्पोर्टिंग क्लब में तैयार किया गया है पंडाल। उत्तर 24 परगना के केस्तोपुर में तटीय इलाकों में थीम पर बनाया गया है पंडाल। आयोजनकर्ताओं ने कहा, चक्रवात यास और अम्फान के दौरान सुंदरबन के लोगों की मुश्किलों को दिखाने की कोशिश। कोलकाता के एगडेलिया एवरग्रीन क्लब में दुर्गा पंडाल को देखने उमड़ी भीड़। एल्युमिनियम से तैयार की गई पंडाल की दीवारें और छत। पटना में पूजा पंडालों में लोग मां के दर्शन के साथ ले सकेंगे कोरोना टीके की डोज। स्वास्थ्य विभाग ने की तैयारी, लोगों को बांटा जा रहा मुफ्त में मास्क। देश भर में आज महाअष्टमी की धूम। पटना में मास्क से बनाई गई है मां दुर्गा की वस्त्र, देखने वालों को लगी कतार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवरात्र में सप्तमी के दिन रायपुर में दुर्गा पंडाल में पूजा अर्चना की। अलग अलग पंडालों में जाकर आरती में शामिल हुए। गुजरात के राजकोट में पीपीई किट पहनकर लोगों ने किया गरबा, वीडियो हुआ वायरल। भुवनेश्वर में बिना भक्तों के ही पंडाल में हुई दुर्गा मां की स्थापना। कोविड को देखते हुए प्रशासन ने भीड़ पर लगाई है रोक। अब बच्चों को भी लगेगी कोरोना की वैक्सीन। 2 से 18 साल के बच्चों के लिए कोवैक्सीन को डीसीजीआई के एक्सपर्ट्स पैनल ने दी मंजूरी। 3 फेज में चल रहे बच्चों के लिए कोवैक्सीन का ट्रायल में डीसीजीआई को सौंपे गए ट्रायल के नतीजे, जिसके बाद मिली मंजूरी। देश में कोरोना के 16,000 से ज्यादा नए मामले। 24 घंटे में 229 लोगों ने जान गंवाई। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और राजकुमारी एनी ने मंगलवार को रॉयल ब्रिटिश लीजन की शताब्दी को चिन्हित करने के लिए वेस्टमिनिस्टर में कार्यक्रम। नेपाल में दर्दनाक सड़क हादसा। पहाड़ी में 100 मीटर गहरी खाई में बस गिरी। हादसे में 28 लोगों की मौत। बस नेपालगंज से मुगू जा रही थी। हादसे में 15 लोग घायल। पहाड़ी इलाका होने की वजह से रेस्क्यू में परेशानी। अफगानिस्तान के जलालाबाद में सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल रहमान मावेन की गोली मारकर हत्या। अज्ञात बंदूकधारियों ने वारदात को अंजाम दिया। उत्तर कोरिया के प्योंगयांग में रक्षा प्रदर्शनी में पहुंचे किम जोंग उन हथियारों और मिसाइलों का मुआयना किया। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भयंकर आग, 21,000 घरों की बत्ती गुल हुई। आईपीएल में आज दिल्ली और कोलकाता के बीच एलिमिनेटर राउंड का दूसरा मुकाबला। जीतने वाली टीम खेलेगी चेन्नई के साथ फाइनल। प्लेऑफ मुकाबले में दिल्ली को चेन्नई से हार का करना पड़ा था सामना। कोलकाता की टीम ने पहले क्वालीफायर में बैंगलोर को हराकर बनाई एलिमिनेटर 2 में अपनी जगह। दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने कोहली की कप्तानी की तुलना डॉन ब्रैडमैन और सचिन तेंदुलकर से की। कहा, आपने शानदार प्रदर्शन किया। और T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया को मिलेगी नई जर्सी। आज लॉन्च होगी टीम की नई जर्सी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।